अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज शोट में हम बात करेंगे कि 11 मंथ्स ओल्ड बेबी में क्या न्यू चेंजेस आते हैं, बेबी अब क्या न्यू एक्टिविटीज करता है, माँ को अब क्या केयर करने की जरूरत है, इस मौसम में आप बच्चे को क्या कुछ खाने को दे सकती हैं, बच्चे की डाइट का ख्याल कैसे रखना चाहिए, इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। 11 मंथ्स ओल्ड बेबी में काफी सारे न्यू चेंजेस आते हैं। बच्चा काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, छोटी छोटी शरारतें भी करता है, बच्चा आराम से पूरे घर में चलता फिरता रहता है। घर में काफी ज्यादा चीजों का बच्चे को अब मालूम हो जाता है, अपने मामा बाबा को अच्छे से पहचानता है, अपने टॉयज के साथ खेलना पसंद करता है, बच्चे को अपने टॉयज का पता होता है, बच्चा अब भी हर चीज को रिकॉग्नाइज करता है। 11 मंथ्स के बच्चे में सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि ये बच्चा अब खुद से किसी सहारे के बिना चलना स्टार्ट कर देता है, जो कि माँ बाप के लिए काफी ज्यादा खुशी का बाइस भी होता है और हर माँ बाप इस पल का इंतजार करते हैं। बच्चा अब घर के अंदर हर जगह खुद चल कर इधर उधर जाता है। बाज बच्चे 11 मंथ्स में नहीं चल सकते, लेकिन ज्यादातर बच्चे चलते हैं। किसी का बच्चा 11 मंथ्स में नहीं चल रहा सहारे के बिना तो ये नॉर्मल बात है, इसमें टेंशन नहीं लेनी। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। 11 मंथ्स का बच्चा काफी अच्छे से मामा बाबा बोलता है। बच्चा नो, यस, हाय, बाय या फिर आपने कोई और वर्ड्स जो बच्चे को सिखाया हो वो बच्चा आराम से बोलता भी है और उसे समझता भी है। अगर आप बच्चे को किसी चीज से मना करते हैं या करने को बोलते हैं तो बच्चा अच्छे से वो चीज करता है। बच्चा अब काफी अच्छी रूटीन बना लेता है सोने और जागने की, रात भर सोता रहता है, दिन में भी 1 या 2 बार नैप लेता है। बच्चा अब लिक्विड के साथ साथ सॉलिड भी खा लेता है, यानी आप बच्चे को मौसमी फल और सब्जियों की प्यूरीज बनाकर आराम से दे सकती हैं। बच्चा शौक से खाता है, बच्चा इससे हेल्दी भी रहता है और बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि 6 माह के बाद बच्चे को ग़िज़ा लाजमी चाहिए होती है। दूध की सिर्फ दूध के साथ बच्चे की ग़िज़ा पूरी नहीं हो सकती। बच्चे को पानी भी दें ताकि पानी की कमी ना हो, क्योंकि बच्चा अब दूध कम पीता है। अब बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए रोता है, यानी अगर उसे नींद आ रही है, भूख लग रही है या फिर अगर आप उससे उसकी पसंद का टॉय ले लेती हैं तो बच्चा रोकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। माँ को चाहिए कि बच्चे की खास देखभाल करे। बच्चा अब चलता है तो हर जगह ध्यान रखें कि कहीं कोई चीज उठाकर मुंह में ना डाल दे, बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, बच्चा कहीं बाहर ना चला जाए। बच्चा सारा दिन चलता रहता है तो थक जाता है। बच्चे की मालिश को कंटिन्यू रखें और बाथ भी दें ताकि बच्चा सुकून की नींद सोए। मालिश करने से बच्चे के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे बच्चे को सुकून की नींद आती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब बच्चा डिफरेंट वर्ड्स बोलने की कोशिश करता है तो आपको चाहिए कि बच्चे को मुख्तलिफ पोएम्स सुनाएं, बुक्स रीड करें, बच्चे के साथ बातें करें, बच्चे के साथ खेलें, बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। बच्चे को पार्क लेकर जाएं ताकि बच्चा डिफरेंट चीजों को देखे, उन्हें एक्सप्लोर करे। उसे हर चीज का मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जारी होती है और बच्चा हर न्यू चीज को देखकर खुश होता है, कभी हैरान होता है। हमने आज के एपिसोड में तफसील से बात की है कि 11 मंथ्स ओल्ड बेबी में क्या न्यू चेंजेस आती हैं, बच्चा अब क्या न्यू एक्टिविटीज करता है, मदर को अब क्या केयर करनी चाहिए, बच्चे की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। उम्मीद है आपको इन तमाम सवालात के जवाब आज के एपिसोड में मिल गए होंगे। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल